तो फ्रेंड्स, इससे पहले सारे क्वेश्चन का स्टडी हम लोग कर चुके थे, उसका सॉल्यूशन हम लोग कर चुके थे। आज है क्वेश्चन नंबर 5 की बारी, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 की बारी, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया है दैट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, अर्थात फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 5 दिया गया है। द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म अर्थात एल की बातें करें या ए एन की बातें करें या फिर टी एन की बातें करें, ये 45 दिया गया है। अब बोल रहा है यहाँ पर एंड द सम इज 400, सम एस एन इक्वल टू 400, क्योंकि नंबर सम ऑफ टर्म्स एस एन 400 दिया गया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात एन, कॉमन डिफरेंस अर्थात डी, इन दोनों को निकालना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि हम कुछ निकालना चाहे, कुछ फाइंड करना चाहे, तो उसके लिए ए एन डी ए एन, अगर ये चारों हो तो हम उसका वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ए है, लास्ट टर्म ए एन भी है, लेकिन एन और डी, इन दोनों में एन और डी देखिए नहीं है। अब हमें यहाँ से एन और डी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आई वांट टू से कि आप लोग अपनी कॉपी और अपना कलम अपने सामने रखें और मेरे साथ इसका सॉल्यूशन करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। एस एन दिया गया है जो कि सबसे बड़ा है, ये तो अकेले है, ये है, लेकिन इतना ये भी वैलिड नहीं है बिकॉज इसमें डी नहीं है और एन भी नहीं है। लेकिन अगर एस एन की बातें करें तो हम यहाँ से इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एस एन से शुरू करते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल, हम सब एक फार्मूला पढ़े थे, याद होगा। चलिए शुरू करते हैं। एस एन का वैल्यू 400 दिया गया है, 400 दिया गया है, एन बाय 2, एन का वैल्यू नहीं दिया गया है, ए का वैल्यू 5 है, प्लस एल का वैल्यू 45 दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एन इंटू 45 5 50 बराबर 400 दूना 800, ये हुआ। तब एन का वैल्यू यहाँ से 800/50, यहाँ 16 आ गया, अर्थात n इक्वल टू 16 निकल चुका है। हमें जो यहाँ से n का वैल्यू प्राप्त करना था उसका वैल्यू 16 आ चुका है। नाउ वी विल फाइंड डी। अब डी निकालना है, क्योंकि n तो निकल गया, अब डी निकालना है। अब डी को निकालने के लिए हम an का फॉर्मूला यूज करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन से n निकाले, अब ए एन से डी निकालेंगे बिकॉज हमें एन और डी का वैल्यू ही ज्ञात करना था। अब ए एन से डी निकालेंगे। ए एन 45 लिखा हुआ, 45 दे दिए, ए 5 दिया हुआ, 5 दे दिए, प्लस का साइन है प्लस, एन का वैल्यू निकल गया यहाँ से 16, तो 16 किए, -1 तो -1, डी का वैल्यू हमें ज्ञात करना था। ये इधर जाएगा तो माइनस में होगा, 45 - 5 इक्वल टू 16 - 1, तो ये 15 हो जाएगा डी। ये हुआ 40 इक्वल टू 15 डी, तो डी इक्वल टू 40/15। अब इसको अगर काटे तो 8/3, यानी कि 8 5 जा 40, 3 5 जा 15, तो डी इक्वल टू 8/3 आ गया इसका आंसर। मतलब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, एन और डी का वैल्यू ज्ञात किए, तो यहाँ पर एन इक्वल टू 16 आया, डी इक्वल टू 8/3 आया। तो अतः हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए या फिर डायरेक्ट, ज़्यादा कुछ नहीं, एन इक्वल टू 16, डी इक्वल टू 8/3, ये आ गया हमारा आंसर। अगर ये क्वेश्चन आए या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से अपना थोड़ा सा दिमाग बढ़ाकर ऐसे ही लिखना है। बाकी इसके आगे का क्वेश्चन आप बनाए, और नहीं बने तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, उस क्वेश्चन को बताएं और उस क्वेश्चन के बारे में बताएं, जिससे कि हम आपकी समस्याओं को समाधान कर सके, यहाँ पर आपके उस प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।